गवर्नमेंट को कहती है ना, अनाउंस कुछ करती है, लेकिन हमें तब पता चलता है जब हम उसको लेते हैं, उसके जो इम्पैक्ट आ रहा होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है? इनवॉइस वैल्यू। एक होता है सी फ्रेट एंड कॉस्ट। फ्रेट एंड कॉस्ट अप टू कराची, कराची पहुंच गया, एक फर्ज के $1000 का हमारा माल कराची पहुंचा, उसके ऊपर उन्हें क्या करना, असेस करना है कस्टम वालों ने, उसके ऊपर 1% ड्यूटी लगानी है, जिसको इंश्योरेंस ड्यूटी कहेंगे। ठीक। दूसरा होगा लैंडिंग चार्जेस 1%। ये इनवाइस वैल्यू प्लस इंश्योरेंस, यानी जो आपने $1000 का लिया, ये 2% ये बढ़ गया। ठीक हो गया। उसके बाद असेस्ड वैल्यू ये हो जाएगी इनवाइस वैल्यू प्लस इंश्योरेंस प्लस लैंडिंग चार्जेस। ये सारा कुछ मिलकर एक आपकी इनवाइस वैल्यू बनेगी, सॉरी असेस्ड वैल्यू बनेगी इनवाइस वैल्यू से। अब जब असेस्ड वैल्यू बनेगी, उसके ऊपर जो हैगा ये जो सीडी होता है, ये कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जब उसके ऊपर लगेगी, उसके ऊपर फिर आपका एडिशनल ड्यूटी लगेगी, उसके ऊपर जब जमा करेंगे फिर सेल टैक्स लगेगा। सेल टैक्स किस पे लगेगा? ऑन असेस्ड वैल्यू प्लस सीडी प्लस एडी, यानी सबको जमा करेंगे, उसके ऊपर 17% सेल टैक्स लगेगा। और जो 17% लगने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स लगेगा। ये सारा कुछ मिला के ये बनता है इम्पैक्ट, कि हमें जो है कॉस्ट कितने में पड़ेगा ये घर आकर, और ये है अप टू कराची पोर्ट। उसके बाद हमने वहाँ से अपने साइड पे लाना है, किसी ने मुल्तान लाना है, किसी ने लाहौर लाना है, किसी ने पिंडी लाना है, तो वो जो किराया है वो 4-5% वो हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 5-6% वो हो जाता है। 1 लाख रुपए की चीज़ लें, हमें वो यहाँ पहुँच कर 1,40,000 की पड़ेगी। अब जब आप इतना टैक्स लगाएंगे तो हम किधर जाएंगे? हम कुछ नहीं करते, हम पास ऑन कर देते हैं, सीधी सीधी बात है। कोई काम चलते रहते हैं, लेकिन सारी बात उसकी जो है कंजम्पशन कम हो जाती है, हम उसको पास ऑन कर देते हैं। जब उस सबको पास ऑन करते हैं, फिर कहते हैं जी ये जो है माफिया बन गए। अब आप इतना टैक्स लगाएंगे किधर जाएं हम? इसलिए मैंने ये जो आपको पेपर दिया, ये वर्किंग कर कर दे कर दिया। एक्चुअली चाहे आप छाप सकते हैं इसको, ये गवर्नमेंट का है, जो हम पे करते हैं, कोई चीज़ मंगवाते हैं हम पे करते हैं, ये सारा पे करते हैं। और ये आप छाप सकते हैं इसको कि इतने % इसके ऊपर इम्पैक्ट कितना आ रहा है किस किस चीज़ पे। जब आप इतने % इम्पैक्ट देंगे, पैसे देंगे, तो जारी बात है जेब से तो हमने डालने नहीं है, हमने उसको पास ऑन कर देना। जब हम पास ऑन करेंगे तो होता क्या है कि गरीब आदमी ज़्यादा खाता है। ठीक है, गरीब आदमी ज़्यादा खाएगा, अमीर आदमी को जो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़े पैसे कहता है तुम्हारी रोटी भी कम होगी, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तुम्हारी शुगर बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, वो कम करेगा। तीसरा, उसने ऑफिस में काम करना है। एक बंदा दिहाड़ीदार है, वो बाहर काम करेगा, फिजिकली एक्सरसाइज करेगा, सारी बात वो ज़्यादा खाएगा, जब वो ज़्यादा खाए तो बेचारा ज़्यादा टैक्स देगा। ठीक। तीसरा ये कि दुनिया में कहीं भी फूड आइटम पे टैक्स नहीं है, सीधी सीधी बात है। अब जब टैक्स लगाएंगे फिर कहेंगे जी हमने गरीबों पर टैक्स नहीं लगाया, हमारे वो जो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हमने सिर्फ 2 अरब पास ऑन किया। कैसे 2 अरब पास ऑन किया? हर चीज़ उन्होंने तो खानी है, किसने खानी? हर बंदे ने, जिस पे आप टैक्स लगाएंगे उसने पास ऑन कर देना, सीधी सीधी बात है, जो मर्जी कर लें। अच्छा, उसका ये होगा, इफेक्ट आएगा जो गरीबों पे जो बंदे लेंगे वो उनको प्रॉब्लम होगा। दूसरा ये, अभी इसमें प्रेस रिलीज में डॉक्टर साहब ने बताया कि 10 से 12% पोवर्टी इंक्रीज हो रही, और बिल्कुल सही है, इंक्रीज हो रही थी, कोई टैक्स नहीं था, कोई इनकम टैक्स नहीं था। मैं आज भी क्रेडिट देता हूँ जमील निश्तर साहब को। जमील निश्तर साहब ने किया क्या था, कहता था वो लड़के इधर आओ, तुम्हारी ज़मीन है? कहता है, कितनी है? 5 कनाल है। ये लो पैसे, फार्म बनाओ, मुर्गियाँ रखो। उन लोगों ने ये यहाँ तक लेकर आए हैं। उसके बाद थे हमारे महबूबुल हक साहब, थे वो लोग थे विजनरी। आजकल जो बैठे हुए हैं कोई विजनरी नहीं है, वो विजनरी थे। उन्होंने कहा, एक दफ़ा हमारी मीटिंग हो रही थी 80s में, उन्होंने को कहा किसी ने, जी बाद इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए इसके अंदर टैक्स बचाने के लिए, वो काम और करते हैं यहाँ पे पोल्ट्री में नुकसान करते हैं, फिर यहाँ से टैक्स बचाते हैं। उन्होंने कहा आप भी टैक्स बचा लें। इस तरह ये पोल्ट्री बड़ी है। आप देखें पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर किसी के घर में कोई मेहमान आया तो मुर्गी पकाते थे, और उसके बाद बाकी चीज़ें होती थी। मुर्गी का रेट सबसे ज़्यादा होता था। अभी क्या है, मुर्गी का रेट सबसे कम। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर पोटेंशियल रखा है। जब आपको ज़रूरत होती है आप पोटेंशियल ढूंढ रहते हैं। आप हैरान होंगे, एक मुर्गी अपनी ज़िंदगी में 40 हफ्ते में 375 kg वेट बनाती है, गोश्त बनाती है। कोई है कोई ऐसी चीज़ जो बनाए? 375 से 400 kg गोश्त बनाती है। एक आप ले ले, वो जो होता है भैंस का कट्टा, वो भी मेरे ख्याल 40 किलो से ज़्यादा नहीं कर सकता।
आप ले लें, वो जो होता है बछड़ा होता है, वो भी 40-50 किलो से ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन ये अल्लाह ताला ने पोटेंशियल रखा है। पोटेंशियल क्या रखा है? एक मुर्गी जो हम मंगवाते हैं, जो हम कहा कि इतनी महंगी कर दी है, वो मुर्गी जब हम मंगवाते हैं तो वो आगे 150 चूज़े देती है 40 हफ्ते में। 150 चूज़ा 2.5 kg का चूज़ा बिकता है। खुद मल्टीप्लाई कर दे, माशाल्लाह समझदार लोग बैठे हुए हैं। 150 को 2.5 kg से ज़रब दे लें, 40 हफ्ते में ये प्रोड्यूस कर रही है एक मुर्गी, जो हम ये सीड बाहर से मंगवाते हैं। और ये अल्लाह ताला कहता है मैं हर बंदे को रोजगार देना है। किसको देना, कहाँ से देना, ये अल्लाह ने इसमें पोटेंशियल रख दिया गया है। जैसे ही आपको किसी चीज़ की कमी होती है आप उसको ढूंढ लेते हैं। और यहाँ पे हमारा हाल ये है, एक तरफ कहते हैं जी अच्छा वो 10 से 12% इंक्रीज था, अभी हाल ये है कि दो साल ये स्टेटिक रहा है, अभी 16% डिक्रीज हो चुका है ड्यू टू दिस टैक्स। अच्छा, जब टैक्स होता हमें हमें खुशी नहीं होती, हमें 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 जो है उसका उसका हमें नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है, हम ये कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, मास प्रोडक्शन होनी चाहिए, और उसके बाद आपका रेट, आपका हर बंदे के उसके अंदर जो जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, उसके जो उसकी लिमिट में रहना चाहिए। आप टैक्स इतना बढ़ा रहे हैं, बंदों की तनख्वाह बढ़ाई नहीं है, कहें वो कंजम्पशन कम हो जाएगी। जब किसी चीज़ की कंजम्पशन कम हो जाएगी तो वो क्या होगा? कंजम्पशन कम हो जाएगी। हमारा जो 16% क्यों कम हुआ है? हर साल 10 से 12% बढ़ता था, अभी 16% कम हो गया। क्यों कम हो गया? इसकी वजह यही है कि तनख्वाहें बढ़ी नहीं है, लोगों का रोजगार इतना अच्छा है नहीं है। मुर्गी जो है, मुर्गी आप जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर जा रही है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर जाएगी तो जारी बात है उसका रेट, जो उसका जो प्रोडक्शन कम होगी, जब प्रोडक्शन कम होगी तो उसमें उसमें डिक्रीज आएगा। तीसरा ये है कि हम कहते हैं कि ये करने से आप पोल्ट्री का रेट कैसे कम कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट को वे ऑफ भी देना चाहिए। उनको ये चाहिए टैक्स कम करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं। पहले ये हुआ था, मैंने दो दो जो जो लोगों का नाम लिया, जमील निश्चर साहब का और महबूबुल हक साहब का, बेचारे चले गए। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो विजनरी लोग थे, उन्होंने ये देखा कि ये कैसे बढ़ेगी, उन्होंने देखा बढ़ा के, और अल्हम्दुलिल्लाह किस टॉप पे ले गए। अभी आपको शायद ना पता हो कि एक महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर 15 करोड़ मुर्गी ज़िबा होती है। 15 करोड़ मुर्गी ज़िबा होती है पाकिस्तान के अंदर, और एक दिन में 50 लाख मुर्गी ज़िबा होती है। आप जब इतना वॉल्यूम है बिजनेस का, हम तो कहते हैं कि ये बड़े लोग जो है कम हो, ये जो है आपकी कॉस्ट कम हो, हम अफोर्डेबल लेवल पे आ जाएं और लोग अफोर्डेबल लेवल पे मुर्गी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। जब मास प्रोडक्शन होती है, मास कंजम्पशन होती है, तो प्रॉफिट उतना ही रहता है। जब आप कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे, जितना मर्जी आप बढ़ा लें, प्रॉफिट बढ़ा लें, आपको प्रॉफिट नहीं ज़्यादा होगा, उसका इफेक्ट बहुत कम आएगा। इसलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट को कि ये टैक्स कम से कम करें, टैक्स कम से कम करें, और दूसरा ये कि प्रोडक्शन बढ़ाएं। और तीसरा चीज़, हमारे पास स्वाए मक्की के कुछ नहीं है, हर चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं। ये सीड इंपोर्ट करते हैं, सोयाबीन मील इंपोर्ट करते हैं, ये जो है फास्फेट, अमानो एसिड, मिनरल्स, विटामिन, हर चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं। सोया कॉर्न है हमारे पास, एक मक्की है अल्लाह ताला ने हमें दी है, वो हमारा सफिशेंट हो जाती है, वो ठीक है। और वो भी हाल ये है कि जब से डॉलर बढ़ा है, 5 लाख टन तकरीबन बाहर एक्सपोर्ट हुई है, उसकी रेट बढ़ गया था। जब जो डॉलर का और रुपया का फ़र्क पड़ गया तो एक्सपोर्ट होनी शुरू होगी। आप देखिए मुल्क में अंदर अगर फ़र्ज की मक्खी कम होती है तो हम 30% रेगुलेटरी ड्यूटी देते हैं, 10% उस पर है सेल टैक्स, वो जो है कस्टम ड्यूटी है। 40% हम अगर देंगे तो हम इम्पोर्ट बाहर से कर सकते हैं, और बारने के लिए वो कोई कुछ नहीं है टैक्स उस पर, और हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है इसकी। और वो इस साल गंदम मक्की जो थी वो कोई 5 लाख टन पूरे साल की वो एक्सपोर्ट हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे शॉर्टेज भी हुई है और उसका रेट बहुत बढ़ गया था। क्योंकि 16% मुर्गी कम हुई है, इसलिए मक्की का रेट भी अब स्टेबल हुआ है। अगर ये 10% और बढ़ जाता तो इसका मतलब ये था कि आपकी जो कंजम्पशन थी मक्की की बढ़ जानी थी, रेट और बढ़ जाना था। हाँ जी। और तीसरा ये है कि बाकी हर चीज़ पे उन्होंने टैक्स लगा दिया, मशीनरी पे टैक्स लगा दिया। जो हम कंट्रोल पहले होते थे, आप देखते थे कि ओपन हाउसेज होते थे, जितनी मशीनरी, पंखे हम मंगवाते हैं उस पर भी टैक्स है, पैड मंगवाते हैं उस पर भी टैक्स है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें
एक बंदा प्रोसेस का, हमारे मुल्क के अंदर 7% प्रोसेस्ड चिकन है। 93% जो चिकन है वो हम लाइव लेते हैं या जाते हैं दुकान से खरीदते हैं और ज़िबा करते हैं और ले आते हैं। वो जो 7% हम चाहते हैं कि वो बढ़ जाए, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये जो आप कहते हैं फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, कभी रेट 300 रुपये था, कभी 150 रुपये। जो आप दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में ये होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा माल होता है उस एक्स्ट्रा माल को वो प्रोसेस करके कोल्ड स्टोर के अंदर चला जाता है, और जैसे ही डिमांड बढ़ती है वो कोल्ड स्टोर से निकलता है और कंज्यूम होना शुरू हो जाता है, रेट स्टेबल हो जाता है। हमारे मुल्क के अंदर एक तो ये नहीं है, दूसरा हमारे मुल्क के अंदर जो मसला ये है कि हमारा ये सीजनल बिजनेस है। मच्छी आ गई, ये नवंबर दिसंबर जनवरी में रेट गिर गया, अब बताएं जो एक्स्ट्रा माल किधर हम लेकर जाएं? बड़ी ईद आ गई, वो सेक्रीफाई करते हैं, ज़िबा करते हैं, वो गोश्त होता है, हम किधर मुर्गियों के अंडे बंद कर दो, मुर्गियों ने तो अंडे देने ही देने हैं, वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो हमारा रेट कम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जब ये हो जाए तो जो साथ ज़्यादा माल होता है वो कोल्ड स्टोर में चला जाए, और जैसे ही आपकी कंजम्पशन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, वहाँ से निकालें, दे दे, रेट आकर स्टेबल रहेगा। दुनिया में यही होता है। हमारे वो 7% जो है उसमें भी टैक्स लगा दिया कि आप काम ना करें, मशीनरी पे टैक्स, उस पे टैक्स, बेचने पे टैक्स होता। ये लोग देखिए, आप जो फॉर्म थे पहले ओपन हाउसेज होते थे, इन्होंने टैक्स नहीं लगा, सारे कंट्रोल हाउस हो गए। अब हम